रग से इश्क किस नंबर दो। ये कितनी मासूम लग रही है सोती शाह से जो अभी हानि के कमरे में आया। हानि को सोते हुए देखते थे मैं सोच, लेकिन मैं कहूँ मुझे तुम्हारी खुदगर्जी नहीं भूलती। जहाँ पर नरम तासुरात थे अब वहाँ पर सर्द तासुरात ने जगह ले ली। तुम बहुत प्यारी हो हानि, इस बात का एतराफ मेरा दिल करता है। हानि जो सो रही थी नींद की गोली खाकर शाजिद को अपने कमरे में देख लेती तो शायद फर्श खाकर ही मर जाती। हानि का चेहरा इस वक्त मेकअप से पाक, चेहरे पर मीठे मीठे आंसू के निशान थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि काफी देर रोने का शुगर लगाया है। आज पहली बार तुम्हें इतने करीब से देख रहा हूँ और मेरा दिल मुझे किसी गुस्ताखी पर उकसा रहा है। शाजिद हानिया के पास बेड पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे से आवारा लड्डू को साइड पर करते हुए मध्यम आवाज में बोला, मैंने तुम्हारे इस गाल पर थप्पड़ मारा था ना। हानि के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, जहां पर थप्पड़ मारा। पता नहीं कैसे मैं बेखुद हो गया। मैं तुमसे जितनी मर्जी नफरत कर लूं पर हाथ नहीं उठाना चाहता। वो सब जल्दबाजी में हो गया। उसके गाल पर हाथ रखकर कान में सरगोशी कर रहा था। गाल पर बोसा दिया। चलो अब मैं चलता हूँ, उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। शाजिद खुद अपने रवैये पर हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उसको यह शायद मोहब्बत की पहली सीढ़ी ने शाजिद आलियान के दिल में जगह ले ली, या फिर ये हमदर्दी थी। उसको कुछ समझ ना आया। उसका कंफर्टर ठीक करते साथ ही अपने कदम बाहर की तरफ, लेकिन आज जिस चीज का इजाफा हुआ था शाजिद आलियान में वो था सुकून। हलाल गुर्बत का सुकून जो कभी न कभी उसे मिलना ही था। बराबर। हानि बेटा उठ जाओ, सैलून नहीं जाना क्या। सादे बेगम हानि को कब से उठा रही थी, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उफ मेरे खुदा। हानि बेटा इतना तेज बुखार है तुम्हें। सादे बेगम ने हानि के माथे पर हाथ रखते हुए बोली। ऐसे लगा जैसे अंगारे को छू लिया। हानि मेरी जान आंखें तो खोलो। हानि तो नींद की गोली खाकर सोई थी, इसकी वजह से होश में नहीं थी। सादिया बेगम को और परेशानी हो रही थी। सकीना जाओ शादिल को बुला लो, जल्दी आए और गाड़ी की चाबी लेकर आए। सादिया बेगम ने घर की मुलाजमा से बोला जो उनके साथ ही कमरे में आई। हुक्म मिलते फौरन से शाजिल के कमरे की तरफ रवाना। जी आ जाए। शाजिल जो अभी जिम से आया था ट्रैक सूट में मलबूस रफ से होलिये में चांद का टुकड़ा लग रहा था। कमरे में आने की इजाजत दी। साहब जी बड़ी बीबी बुला रही है, वो कह रही है गाड़ी की चाबी लेकर आइएगा। सकीना कहते साथ ही बाहर की तरफ चली गई। शाजिल ने गाड़ी की चाबी पकड़ी और सकीना के पीछे चल पड़ा। शाजिल बेटा जल्दी आओ, देखो हानि को क्या हो गया। सादी बेगम जो शाजिल का इंतजार कर रही थी उसके आते ही फौरन हानि की तरफ मुतवज्जो। क्या हुआ है अम्मी हानिया को। हानि के पास जाकर माथे पर हाथ रखता बोला, इसको तो बहुत तेज बुखार है। शदीद परेशानी के लहजे में बोला। हाँ ना बेटा, तुम ऐसा करो इसको हॉस्पिटल ले जाओ और वहां से सैलून ले जाना, क्योंकि आज तुम दोनों की बारात है। सादिया बेगम शाजिद के पास आते हुए बोली जो हानिया को देख रहा था। हानिया तो ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस थी। चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था बुखार की वजह से। बाल तकिए पर बिखरे पड़े थे। शाजिल के दिल ने एतराफ किया था हानिया अहमद किसी भी हालत में शाजिल आलियान को डगमगा सकती है। जी अम्मी आप इसका सामान गाड़ी में रखवाएं, मैं इसको लाता हूँ। कहते साथ ही हानिया को अपनी बाहों में उठाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बच्चे को गोद में उठाया। इतना हल्का कैसे हो सकता है कोई। उठाते साथ ही बाहर की तरफ बढ़ गया। अम्मी सारा सामान रखवा दिया है। शाजिल हानिया को पैसेंजर सीट पर बिठाते हुए बोला। जी बेटा रखवा दिया है, तुम इसका अच्छे से चेकअप करवाना। मुझे लगता है बच्ची को नजर लग गई। मेहंदी पर लग गई तो बहुत प्यारी रही। सादिया बेगम शाजिल को हिदायत देते हुए बोली। जी अम्मी अब मैं चलता हूँ, कहते साथ ही सन से गाड़ी सफेद हवेली से बाहर निकाली। हानिया आंखें खोल, आज शायद पहली बार उसने आराम से पुकारा था हानिया का नाम। उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला। हानिया फिर से पुकारा लेकिन जवाब न डाला। ठीक 10 मिनट के बाद गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रुकी। हानिया को अपनी बाहों में लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। यंगमैन परेशानी की कोई बात नहीं, उन्होंने स्ट्रेस लिया है इस वजह से बुखार हो गया। अभी ड्रिप लगाई है, होश आ जाएगा। डॉक्टर ने हानिया का चेकअप करते हुए बोला। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। शाजिद हानिया को देखकर परेशान हो रहा था कि अचानक इतना तेज बुखार हो गया। नहीं यंगमैन, कोई परेशानी वाली बात नहीं। डॉक्टर शाजिल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शुक्रिया आपका। शाजिल उनका शुक्रिया अदा करता हुआ बोला, नो नीड यंग मैन, मेरा काम है। ये कहते साथ ही बाहर की तरफ रवाना हो गया। शाजिल खाने का हाथ अपने हाथ में लिए बैठ गया ताकि उसका दर्द कम कर सके। शाजिल को अपने बदलते दिल की हालत कुछ समझ न आई। जल्दी ठीक हो जाओ प्लीज, एहसास नदामत से जुमला बोला। हानि जो होश में आ रही थी अपने पास बैठे शाजिल को देखकर सब समझने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है तुम्हें होश आ गई। हानि को होश में आता देखकर शाजिल उसका हाथ छोड़ा।
मैं यहाँ कैसे? मतलब? हानिया भी मजीद कुछ बोलती, शाजिल ने उसको टोक दी। तुम्हें बुखार हो गया था इस वजह से अम्मी ने मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल भेज दिया। शाजिल का लहजा किसी भी तासुर से बात। मेरी वजह से आपका कीमती वक्त जाया हुआ, माफी चाहती हूँ। उसके जवाब पर हानिया के दिल को कुछ हुआ। अगर ताई अम्मी ना कहती तो खुद नहीं लेकर आती, कहते साथ आंखों पर बाजू रख। कीमती लोगों के लिए मैं अपना कीमती वक्त जाया कर सकता हूँ। शाजिल ने पता नहीं किस जज्बात के तहत ये बात कर दी। हानिया जो आंखों पर बाजू रखकर लेटी थी, शाजिल का जवाब सुनते ही खश खा उठी। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? हानिया को लगा जैसे इसने कुछ गलत सुन लिया। तुम्हारा मेरा मजाक है क्या? वापस अपनी रोक वाले लहजे में आकर बोली। नहीं, आपका मेरा मजाक वाला रिश्ता तो क्या कोई रिश्ता ही नहीं है। उसका जवाब सुनकर फौरन से बोली, हाँ ठीक कहा, तुम्हारा और मेरा मियां बीवी का रिश्ता जो सबसे अफजल है। उसके लिए हमें मजाक मजाक खेलने की जरूरत नहीं। हानिया आज शाजिद की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। ऐसा क्या हो गया, एक रात में काया कैसे पलट गई? हानिया, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे समझना होगा और मेरा साथ देना होगा। मेरे लिए सब कुछ एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरफ रागब हो रहा है। शायद तुम्हें इस दिल को अच्छी लगने लगी। शाजुल अरूप की बातें मानकर हानिया को एक मौका देना चाहता था। शाजुल, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। अब तुम भी ठीक होने की तैयारी करो। आज रात नहीं बख्शने वाला। हानिया शाजुल का बात का मतलब समझते अनार की तरह लाल हो गई। ओह माय गॉड, तुम इतनी सी बात पर ब्लश कर रही हो हानी जानी। शाजिल आलियान के दिल के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत नजारा हानिया के अहमद का ब्लश करना था। इस बात का एतराफ उसने अपने दिल में किया था। शाजिल प्लीज, ये हॉस्पिटल है, लव स्पॉट नहीं, प्लीज चुप चुप कर जाए। आने शाजिल की बातों पर शर्माती हुई बोली, लेकिन आज उसको शाजिल का रवैया आया। चलो आज मैं इस बात का एतराफ करता हूँ, हानिया शाजिल ने शाजिल आलियान के दिल में जगह बना। और ये एतराफ हानिया शाजिल की सबसे खूबसूरत एतराफ। हानिया शाजिल के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोली, बेशक सच्ची मोहब्बतों को मंजिल मिल ही जाती है। शाजिल, मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की है, आप वादा करें आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? हानिया रोते हुए बोली, अब मुश्किल है तुम्हें छोड़ना। अब तुम मेरे सीने के ऐन बिल्कुल बाएं तरफ बसने लगी हो, और मेरे सीने के ऐन बाएं तरफ दिल महल्ला है। और जिनको एक बार दिल में रख लिया जाए उनको निकाला नहीं जाता। और अब मैं तुम्हें रोते हुए ना देखूं? आगे उसकी इतनी खूबसूरत इजहार मोहब्बत पर गले लग गई। शाजिल ने अब खुद से वादा कर लिया था, अब कुछ भी हो जाए। हाँ, शाजिल ने अब खुद से वादा कर लिया था, अब कुछ भी हो जाए हानि अब अकेले नहीं छोड़ेगा। आपके लिए शेर अर्ज करूं, जैसा भी है कबूल करना पड़ेगा। हानि जान, आप इरशाद करें, अच्छा नहीं भी होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अपना फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोला, इश्क हो रहा है, आपसे क्या किया जाए? रोके खुद को या होने दिया जाए? खाने के शेर सुनते ही शाजिद ने अपने गले से लगाए और कान में सरगोशी की। होने दिया जाए हमारे लिए किसी एजाज से कम नहीं है हानि अहमद की मोहब्बत। अभी हानि कुछ कहने ही वाली थी कि नर्स ने दरवाजा बजाया। सर, मैम की ड्रिप खत्म हो गई, आप लेकर जा सकते हैं, कहते साथ ही नर्स ने हानि के हाथ से ड्रिप उतारा और बाहर की तरफ रवाना हो गई। चलो तुम यहाँ वेट करो, मैं बिल देकर आया। अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। ओके, कहते साथ ही अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ने लगी। ताई अम्मी किधर है? पार्लर नहीं जाना की? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। अरुण सादिया बेगम के कमरे में आकर बोली, जहाँ इस वक्त फरवा और किरण भी मौजूद। अरुण बेटा, मैं बताना भूल गई, हानिया शाजिल के साथ है, उसको सलोन ड्रॉप कर देगा। आप यजदान के साथ चली जाओ। सादिया बेगम हानि के बुखार को छुपाते हुए बोली, कहीं वो परेशान ना हो जाए। ओह, मतलब दूल्हे साहब खुद ही दुल्हन को लेकर चले गए। अरुण का लहजा शरीर और फरवा को चिढ़ाने वाला था। चले मैं भी चलती हूँ, यजदान के साथ अल्लाह हाफिज कहते साथ ही अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाती। फरवा, आप सैलून नहीं जाएंगे? साथिया बेगम ने फरवा से सवाल किया, जो सोफे पर बैठी अरूप को बुरा भला कह रही। नहीं खाला, मैं घर जाऊंगी, तैयार। अपने लहजे को दुरुस्त करते हुए बोली, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, कहते साथ ही अपने काम में मसरूफ हो गई। यस्तान, मुझे सैलून छोड़ा। अरूप कमरे में आते साथ ही यस्तान से मुखातिब हुई, जो फोन में मसरूफ। क्यों, तुमने हानि के साथ नहीं जाना? मोबाइल साइड पर रखता हुआ। नहीं, वो शासिल भाई के साथ चली गई। बेड पर यस्तान के पास बैठते हुए, ओके मायरा, तुम अपना सामान मुझे दे दो, मैं गाड़ी में रखवाता हूँ। तुम शॉल लेकर आओ, अरुण के माथे पर बोसा देते हुए बोला, ओके एंड थैंक यू। शुक्रिया किस लिए? यजदान अरुण को गले लगाती हूँ, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, सबसे ज्यादा प्यार करने के लिए। उसके दिल वाले मकाम पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन पता नहीं आज मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा हो जाएगा। परेशान कुन लहजे में बोली, सुबह से उसका दिल अजीब हो रहा था। तुम्हारी डिलीवरी में 1 महीना रहता है,
रूप जान तुम इस वजह से परेशान हो रही, सब ठीक होगा, मैं तुम्हारे साथ। उसका डर दूर करते हुए बोला। अरूप को तो यह स्थान से दूर होने का डर था। यह स्थान ये बात समझ न सका। नहीं दान, आप मुझसे वादा करें, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली। कैसा वादा रूप? ये स्थान समझ नहीं पाया। अरूप वादा क्यों ले रही है? यही कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप तनहा नहीं रहेंगे, शादी कर लेंगे। याजदान को अरूप की बात पर शदीद गुस्सा है, लेकिन बर्दाश्त करके। अरूप तुम अभी तक परेशान हो इसीलिए ऐसे बोल रही हो। तुम हो ना मेरे पास, मैं क्यों करूँगा शादी? नरम लहजे में समझाया। नहीं, आप बस वादा करें, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप शादी करेंगे, सीधी अंदाज में बोली। अच्छा कर लूंगा, लड़की कौन तलाश करेगा? हिस्सान जानता था आप वो लड़ेगी। क्या मतलब? आप मुझे समझाना चाहिए था कि अरूप तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन आप तो तैयार बैठे हैं शादी करने के। कहते साथ ही बेड से उठ गई। ये भी ठीक है, पहले जब मैं समझा रहा था तब जबरदस्ती शादी शादी कर रही थी, अब मैंने बोला कि कर लूंगा तो गुस्सा कर रही हूँ। उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। अच्छा छोड़े इन बातों को, देर हो रही है, 12 बज गए, जल्दी से छोड़। हिस्सान का हाथ उठाते हुए बोली। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम नीचे आ जाओ। यहसान अपनी जगह से उठ खड़ा होकर बोला। ओके रुक, कहते साथ ही अलमारी की तरफ बढ़ गई। शम्स जिनसे मैंने मीटिंग का कहा था वो लोग आ गए हैं। बिलाल ने शम्स को अपने केबिन में बुलाकर भेजा। जी सर आ गए हैं, आपका ही इंतजार था बस। ओके, वो फाइल मेरे केबिन में लेकर आओ जिसमें यहसान सिकंदर की डिटेल थी। हुक्म दिया। और हाँ, उन लोगों को भी मेरे केबिन में ले आओ। चेयर पर बैठे वो मुस्कुरा रहा था, जैसे किला पता करने वाला। अब आएगा मजा, यजदान सिकंदर, तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, अपने तरीके से, कहते साथ ही कहता है। आ जाओ। शम्स और साथ में 3 लोग थे जो दिखने में ही गुंडे मवाली लग रहे। सर ये रही फाइल और ये देखो स्कैन का डॉन। फाइल पकड़ाते साथ सामने खड़े शख्स की तरफ इशारा किया, जिसका हुलिया बहुत ही अजीब था। लंबे बाल जो पोनी में कैद थे, हाथों में मुख्तलिफ किस्म के बैंड्स पहने थे। हाँ तो तुम हो स्कैन के लीडर, टीपू से मुखातिब। क्यों, कोई मसला है? टीपू एक निहायत बदतमीज इंसान, काम से काम रखने वाला। बिलाल अकबर जैसे लोगों की फजूल बकवास नहीं सुनता। एक या दो नहीं, 3 भी कत्ल हो सकते, लेकिन इनको छोड़कर टेबल पर यस्तान सिकंदर की तस्वीर फेंकते हुए बोला। इसकी गाड़ी में जितने लोग होंगे तुम्हें उन सबको मारना है, लेकिन याद रहे यस्तान सिकंदर को जिंदा लाश बनाना है, उसके अजीजों और कारब को मारकर। अब देखना ये था क्या जो बिलाल अकबर चाहता है वो होगा या नहीं, या नहीं हो जाएगा काम, लेकिन पैसे। टीपू अपने मतलब की बात पर आए। आधे पैसे काम से पहले और आधे काम के बाद। और हाँ, ये रॉबरी केस नहीं होना चाहिए, ये मर्डर केस होना चाहिए। ठीक है, काम तुम्हारे मुताबिक होगा, लेकिन पैसा मेरे मुताबिक। मंजूर है तो बताओ। मंजूर है, बिलाल अकबर ने फौरन से हामी भरी। उस पर अपने बदले का जन्म सवार। हाँ ने जब फ्री हो जाओ तो कॉल कर देना। शाजी खानी के सैलून के बाहर खड़ी रोकते हुए बोली। जी मैं बता दूंगी, वैसे भी भाभी आने वाली है, उनकी कॉल आई। सीट बेल्ट खोलते हुए बोली। नहीं, तुम्हें लेने में ड्राइवर को भेजूंगा, तुम बस चादर अच्छे से ले लो। और हाँ, तुम्हारा दुल्हन वाला रूप मेरी अमानत, और मुझे उम्मीद है मेरी हानि मेरी अमानत में खयानत नहीं करेगी। अपने अल्फाज से उसको मौत पर कर दी। शाजिला बेफिक्र है, बस भाभी होगी मेरे साथ सैलून में और आप भी लड़कियों से दूर रहेगा। आखिरी जुमले में गुस्सा समझ गई। जी मारे, कहते साथ ही माथे पर बोसा दिया और साथ ही हानि गाड़ी से उतरकर सैलून की तरफ बढ़ गई। मेरी अमानत में खयानत नहीं गई। अपने अल्फाज से उसको मौत पर कर दी। शाजिल आप बेफिक्र है, भाभी होंगी मेरे साथ सैलून में और आप भी लड़कियों से दूर रहेगा। आखिरी जुमले में गुस्सा समोए बोली। जी मालिक, कहते साथ ही माथे पर बोसा दिया और साथ ही हानिया गाड़ी से उतरकर सैलून की तरफ बढ़ गई। अरे भाभी आप आ गए, शुक्र है। हानिया भी गाड़ी से निकली ही थी, सामने से रूप को देखते हुए बोली। बस कर दो मीसनी औरत, अपने पिया से दोस्ती करते फौरन मुझे भूल गई। तो उसके पास आते हुए बोली। भाभी क्या हो गया? ऐसी बात नहीं, बस वैसे ही, हानिया ब्लश करते हुए बोली। बेटा सार तो कुछ और ही बता रहे हैं। अरूप उसको मजीद छेड़ते हुए बोली। दूर खड़े यस्तान और शाजिद इन्हीं को देख रहे थे। चलो आ जाओ अंदर चले, वरना हमारे शौहर हजरात ने यहीं खड़े होकर बूढ़े हो जाना है। अरूप शाजिद और यस्तान को देखने के बाद बोली। ओ भाई चल पड़ेगी, वो कल तक मैं जुल्म का गुलाम था, आज तेरा शुमार किसमें होता है? यस्तान शाजिद के सीने पर मुक्का मारते हुए बोला। मेरा शुमार भी इसी में ले कर ले भाई, अब हम भी बीवी वाले हो गए। शाजिद अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला। आगे सस्ते रोमियो चल आगे, इतना टाइम हो गया है, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया कहते साथ ही। यार तुम भाभी को खुद पिक करना, हानि तेरे साथ नहीं आएगी। ये स्थान इसकी मंतक पर अश अश कर उठा, लेकिन दिल में खुश था। उसने उसने खुश था, इसने हानि को कबूल कर लिया। ओके जोरू के गुलाम, कहते साथ ही गाड़ी में बैठ गया।
दफा दूर लांघते इंसान वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। बारात का इंतजाम हॉल में किया गया। हॉल अपनी खूबसूरती की मिसाल आग था। मोती और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। सिकंदर यजदान को कॉल करे अरूब को ले आए। सब मेहमान आ गए हैं, ऐसे में अरूब का होना जरूरी है। सिकंदर साहब जो मेहमानों का वेलकम कर रहे थे, सहला बेगम की बात पर उनकी तरफ मुतवज्जा हूँ। मैं करता हूँ कॉल, आप परेशान हैं, कहते साथ ही मोबाइल पॉकेट से निकाला। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ये स्थान जो सैलून के बाहर अरूब का वेट कर रहा था, अपने फोन पर अपने वालिद की कॉल देखकर फोन फौरन से रिसीव किया। वालेकुम सलाम बेटा, सब मेहमान आ गए हैं, आप अरूब को लेकर पहुंचे नहीं? बस बाबा, मैं अभी अरूब को लेने आया, जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, आप आ जाए, मेहमान पहुंच गए। और शाजिल आपके साथ? नहीं बाबा, शाजिल मेरे साथ नहीं है, वो सैलून में है, उसके दोस्त उसको पिक करेंगे। मैं तैयार होकर अरूब को लेने आया। सिकंदर साहब ने ओके कहकर फोन कट कर दिया। सहे नसीब, आज तो कोई चांद को मात दे रहा था। इंसान अपना फोन डैशबोर्ड पर रख रहा था जब अरूब गाड़ी में आकर बैठी। मैं तो हमेशा से ही चांद से ज्यादा खूबसूरत, आपने अब कॉल किया है। अरूब ने रेड कलर की फुल काम वाली शर्ट पहनी थी, साथ में रेड ही ट्राउजर पहना था। कानों में सहारे वाले झुमके, बालों का मैसी बन बनाया था, होठों पर ब्लड रेड कलर की लिपस्टिक जो यजदान का दिल बेचैन कर रही थी। पैरों में हल्की हील वाले शूज पहने थे। वैसे आपको अपनी तैयारी के बारे में क्या ख्याल है? यजदान थ्री पीस ड्रेस में मलबूस बाल बनाए, हाथ में महंगी घड़ी पहनी, आंखों को चश्मे में कैद की। अरूप के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही, बिल्कुल मेरी जान लग रही। मेरे दिलाए गए कपड़ों को पहने हुए यस्तान के दिल का टुकड़ा लग रही है। इतनी तारीफ सुनते हुए अरुण मुस्कुराने लगी। अल्लाह ने कितना खूबसूरत शख्स लिखा था उसकी जिंदगी में। अच्छा, अब बस करें, देर हो रही है, सब पहुंच गए। यार तुम सब पागल हो कि मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगा। प्लीज, शाजिल के दोस्तों की जिद की और अपनी गाड़ी पर शादी पर घोड़े में बैठकर भंगड़ा डाला। अबे साले, चुप कर, जैसा हम बोलेंगे वैसा तुझे करना पड़ेगा, वरना भूल जा तो आज अपने घर में जाएगा। अपना फैसला तेरा है, तूने रात भाभी के साथ गुजारनी है अपने गंवारे दोस्तों के साथ। वाकिफ अभी शाजुल को पिक करने आया था, उसको घोड़े पर बैठाने के लिए बोला। सो खबीस मरे होंगे जिसके बदले में तुम लोग पैदा हुए, शदीद गुस्से के आला में बोला। दैट्स नॉट, अच्छा बस, मुझे लगा 300 मरे होंगे। अल्लाह जी। खुरम जो वहीं पर खड़ा था शातिल को मजीद गुस्सा दिलाने के लिए आसमान फेयर की तरफ देखकर बोला, मर जाओ सालो, अभी तो गाड़ी में लेकर चलो, वहां जाकर बैठ जाओ। ओके, अब तो इतने प्यार से बोल रहे हैं तो मान जाते हैं। बाकी कहाँ पीछे रहने वाला था, बारात एंट्री स्पेशल। ए अल्लाह, अरे अल्लाह, अरे माशाल्लाह। अल्लाह मेरे बच्चों को बुरी नजर से बचाए। दाजान यजदान शादी को भंगड़ा डालते देखकर बोले। वहां पर कुछ लोग हसद की निगाह से देख रहे थे, कुछ रश की। दूर खड़ी किरण बेगम और फरवा शाजिल के रवैये पर हैरान थी। आखिर इसको क्या हुआ, अपनी शादी से नाखुश होने वाला शख्स ऐसा भंगड़ा डालता है। सबसे बड़े शाजिल और शाजिल के दोस्तों पर पैसे वाकफ फेंक रहे थे, जो अपनी दुनिया में मगन डांस कर रहे थे। चलो बच्चों, अब अंदर चलो, आर्यन साहब हिदायत देते हुए बोले, कहते साथ ही सब हॉल में एंटर हुए। शाजिल अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर बैठा था, जो कि उसकी बातों से परेशान कर रहे थे। शाजी, तो एक दिन मीटिंग में होगा, तुझे भाभी माँ की कॉल आएगी और कहेगी, शाजी आते वक्त पैम्पर लेते आइएगा, खत्म हो गए हैं। शाजिल बहुत जब से इनकी बकवास सुन रहा था। बस कर दो, बच्चे को रुलाओगे क्या? खुरम ने अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। मत करो यार, इससे पहले तुम लोगों को कच्चा चबा जाए। यजदान जो अभी आया था शाजिल की शक्ल देखते हुए बोला। तेरी कमी रह गई थी, शाजिल यजदान के सीने पर मुक्का मारते हुए बोला। अब यजदान कुछ कहता कि दुल्हन के आने का शोर उठा। आने जिसने ब्लड रेड कलर का फुल हैवी लहंगा पहना हुआ था, गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई थी, हाथ मेहंदी और चूड़ियों से सजे हुए थे, और जिस चीज का इजाफा था वो थे शाजिल के दिए हुए गजरे। पहली दफा कोई तोहफा शाजिल की तरफ से मिला था। चेहरे को नेट के दुपट्टे से कवर किया था ताकि कोई देख ना सके। लाल जोड़ा पहने आना, हाथ मेहंदी वाले लाना। शाजिल को लग रहा था ये गाना नहीं, उसके दिल की कैफियत। जैसे जैसे हानिया शाजिल के करीब जा रही थी, वैसे वैसे उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थी। लगता है हानि का ये रूप शाजिल तेरे दिल पर लगा है। यजदान जो शाजिल के पास खड़ा था उसके कान में सरगोशी की। हाँ ना, ठा करके सीधा दिल पर। मोहब्बत में झुक जाना अजीब बात तो नहीं, सूरज भी तो ढलता है चांद के लिए, और मेरा दिल हानिया के लिए झुक गया। यजदान, शाजिल ने यजदान के कान में सरगोशी की। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, यजदान ने दिल से दुआ की। इतनी देर में हानि स्टेज तक आ गई। शाजिल उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ला रहा था और सारी आवाम होर्डिंग कर रही थी। ठीक हो? शाजिल ने हानिया के कान में सरगोशी की। जी ठीक हूँ, हानि ने आहिस्तगी से कहा। ओके, रिलैक्स, इजी हो जाओ। उसको कांपता देख कर बोला, शुक्रिया मान, मेरा मान रखने के लिए। उसके कान में बोला, कौन सा मान? हानि न समझने वाले अंदाज में बोली।
खुद को सबसे छुपाने के लिए उसके ढके हुए चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपने कहा था कैसे ना मानती, उसको मुअत्तबर करते हुए बोली। बाकी बातें घर जाकर होंगी, जल्दी से रस्म कर लेते हैं। अरूप और हानिया की कजन सारे शाजिल के पास आकर बोली, जो अपनी ही दुनिया में मसरूफ था। कौन सी रस्म? शाजिल सामने थाल को देखता बोला, जिसमें दूध और गुलाब डाले हुए थे। इसके अंदर हमने अंगूठी छुपाई है, जिसको पहले मिल गई उसी की हुकूमत होगी घर में। अरूप जल्दी से बोली, अरे भाभी, ये तो हमारा शाजी आंखें बंद करके जीत जाएगा, बच्चों वाला खेल है ये तो। बाकी फौरन से बोला, जिस तरह आपने बोला ये बच्चों वाला गेम है, कहीं बचपन से तो नहीं खेलते आ रहे? फरमा ने भी अपना हिस्सा डाला, जो कब से शाजिल के पास खड़ी होकर हानिया को घूर रही। अरे आपके साथ अगर खेलने का मौका मिले तो हम एक दफा फिर खेल लेंगे, ऐसे ही बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। बाकी भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अरे आप दोनों बस कर दे, क्या हो गया? अभी फरमा कुछ कहती कि अरूप बोल पड़ी, जल्दी से ढूंढना शुरू करें। थाल उनके आगे रखते हुए बोली। हॉल में कई शाजिल के नाम के नारे गूंज रहे थे, कई हानिया के नाम के। हानिया जल्दी करो, मिली नहीं ऐसे तो शाजिल भाई ढूंढ लेंगे। अरूप हानिया से बोली, जिसका हाथ शाजिल के हाथ में कैद। भाभी, नहीं मिली। हानिया जानती थी अंगूठी शाजिल को मिल चुकी है, लेकिन वो अंगूठी हानिया को पकड़ा रहा। मुझे अंगूठी नहीं मिल रही, शाजिल अपना हाथ बाहर निकालते हुए बोली। साथ ही हानि ने अपना हाथ बाहर निकाला, अंगूठी उसके हाथ में थी। अरे हानि जीत गई। अरुण ने अंगूठी देखते ही शोर मचाया, शाजिल तूने मेरी नाक कटवा दी। आखिर अफसोस को लहजे में बोला, चल यार कुछ नहीं होता, तेरी नाक वैसे ही बहुत लंबी थी। खुरम इसकी नाक का मजाक बनाते हुए बोला, चलो बेटा खाना लग गया है, और खा लो, बाकी बातें बाद में रहेंगी। आर्यन साहब उनका ध्यान खाने की तरफ लगाते हुए बोले। सबकी आंखों में खाने को देखकर भूख चमक उठी। खाना खाने के बाद सब बड़ों ने सलामी दी और रुखसती का शोर उठा। शाजिल, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, ये मेरे अहमद की आखिरी निशानी। ताईजान शाजिल को गले से लगाते हुए बोले, ताईजान क्या हो गया आपको? मैं ख्याल रखूंगा, आप फिक्र ना करें, उनको दिलासा देते हुए बोला। सब बड़े हानिया से मिल रहे थे, जो रोने में मसरूफ थे। हानि चुप कर जाओ, अरूप हानि को गाड़ी में बिठाते हुए बोली, जो मुसलसल रो रही थी। गुड़िया मैं देखता हूँ। शाजिल गाड़ी में बैठता हुआ बोला, बाबा जान आप हमारे साथ जाएंगे। यजदान सिकंदर साहब के पास आकर बोला, नहीं बेटा, मैं आपके ताया अब्बू के साथ आऊँ, और आपकी मामा भी, आप और अरूप जाए। अगर आज सिकंदर साहब को पता होता कितना बड़ा तूफान आने वाला है, तो शायद सिकंदर को रोक लेते। ओके बाबा, आ जाओ। अरूप अपने बाबा को देते साथ ही अरूप से मुखातिब हुआ, जो शाजिल की गाड़ी को जाते हुए देख रही। जी आ गई। यजदान को जवाब देते ही गाड़ी में बैठ गई। क्या हुआ अरूप, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? यजदान, जो कब से अरूप को चुप देख रहा था, आखिरकार पूछ लिया। कुछ नहीं, बस दिल घबरा रहा है। अपने अंदर की बेचैनी छुपाते हुए बोली, चलो और लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पर चलते। उसको गले लगाता हुआ बोला, जी। चुप करके सीने से लग गई, शायद सुकून की तलाश में थे, और अरूप का सुकून तो यजदान की पनाह में था। अभी वो थोड़ा आगे गए कि उनकी गाड़ी के सामने तीन मोटर बाइक थी। यजदान ने फौरन ब्रेक लगाई। अरूप यजदान से दूर होकर अपनी तरफ आते लोगों को देख रही थी। कौन हो तुम लोग? टीपू जो अपनी बाइक से उतर कर यजदान के पास गए थे, यजदान ने फौरन सवाल किया, अभी चुप कर और बाहर निकल। यजदान का गिरबान पकड़कर बाहर निकाला। यजदान, यजदान ये। अभी अरूप चीखती कि दूसरी तरफ टीपू के आदमी ने अरूप को गाड़ी से निकाला। छोड़ो उसका हाथ, अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। यजदान अरूप को देखकर चीखा, जिसको बुरे तरीके से गाड़ी से बाहर निकाला। चुप कर। टीपू ने यजदान के चेहरे पर मुक्का मारा। यजदान, और तुम छोड़ो मुझे। अरूप यजदान को देखकर बोली, जिसको बुरे तरीके से मारा। यजदान अरूप और अपने बच्चे की वजह से खामोश, वरना टीपू को छोड़ता नहीं। अबे गाली, चुप कर जा, वरना जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। टीपू का आदमी अरूप के बाल नोचते हुए बोला। सड़क सुनसान थी, क्योंकि रात का वक्त था, इस वजह से आसपास कोई था भी नहीं। तुम चाहते क्या हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं दे देने के लिए तैयार। किस्तान रूप की हालत देखकर बोला, जो बिगड़ रही थी। वो मजीद रिस्क नहीं ले सकता। हाँ चाहिए, तेरी बीवी देगा क्या? टीपू अरूप के वजूद को सदा पैर देखते हुए बोला, बकवास बंद कर, बीवी है मेरी। यह दान टीपू को मुक्का मारते हुए बोला, जो फजूल बकवास कर रहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगा? टीपू यजदान को मारते हुए बोला, यजदान, यजदान। अरब यजदान को देखकर चिल्ला रही थी, इसका रेडियो बंद करा दो। टीपू ने अपने आदमी को इशारा किया, जो पास खड़े देख रहा। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? देख रहे हो उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसको छोड़ दो, मेरी गाड़ी ले लो, पैसे ले लो। यजदान जो रूप को देखकर बोला, जिसको लेबर पर स्टार्ट हो गई, झटके लगने की वजह से। टीपू के आदमी को देखकर चिल्लाते हुए बोला, गोली मार दे। टीपू इंतहाई सफाकियत से बोला, नहीं। यजदान टीपू को दिखावे का फौरन अरूज की तरफ गया, लेकिन ठाह गोली चली और अरूज जमीन पर ढेर हो गई। यजदान के कदम वहीं रुक गए, अरूज को गिरते देखकर।
ये क्या हो गया? लो हो गया मोहब्बत का इख्तिताम। टीपू ये जुमला यज़दान के कान में बोलकर अपने आदमियों के साथ फरार हो गया। अरू, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं हारनी, मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, प्लीज मेरी जान, हौसला रख अपने बच्चे के लिए। इंसान अरू के पास आकर बोला, जिसके दिल के मकाम पर गोली लगी थी, लेकिन मौजूदा था वो अभी तक सांस ले रही थी। दान, मेरा बच्चा, आप अपना और इसका ख्याल रखिए। इंसान ने उसका जुमला सुनते ही फौरन बाहों में उठाया और गाड़ी में बिठाया और फौरन से शाजिल को कॉल करने लगा।